कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जो आज से करीब 5,000 साल पहले मौजूद थी, जहां लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि एक व्यवस्थित, विकसित और उन्नत जीवन जी रहे थे। जहां सड़कों का नक्शा पहले से तय था, जहां हर घर में पानी और सफाई की सुविधा थी, जहां व्यापार दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन फिर एक दिन वो पूरी दुनिया अचानक गायब हो गई। ना कोई युद्ध के निशान, ना कोई साफ वजह, बस मिट्टी के नीचे दबी हुई एक पूरी सभ्यता। और फिर 1900 के दशक में, जब कुछ मजदूर रेल की पटरी बिछा रहे थे, उन्हें जमीन के नीचे से कुछ ईंटें मिली। ऐसी ईंटें जो साधारण नहीं थी, बल्कि हजारों साल पुरानी थी। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक का खुलासा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 1921 में एक पुरातत्वविज्ञ दयाराम साहनी पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ प्राचीन अवशेष मिलेंगे, लेकिन जो मिला वो इतिहास को बदल देने वाला था। पकी हुई ईंटों से बने घर, सीधी और चौड़ी सड़कें और एक पूरा शहर। इसके अगले ही साल राखालदास बनर्जी ने सिंध में एक और शहर खोज निकाला, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। जब इन शहरों की खुदाई हुई तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। सड़कें सीधी थीं, एक दूसरे को काटती हुई, जैसे आज के मॉडर्न सिटीज। हर घर में बाथरूम था, हर घर से ड्रेनेज सिस्टम जुड़ा था, और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरा सेवर सिस्टम ढका हुआ था। सोचिए, 5,000 साल पहले इतनी एडवांस्ड प्लानिंग। मोहनजोदड़ो में मिला एक विशाल स्नानागार, ब्रेड बाथ। ये पूरी तरह वाटरप्रूफ था। चारों तरफ कमरे थे और सीढ़ियां सीधे पानी में उतरती थीं। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, धार्मिक अनुष्ठान या कुछ और। हमें मिली मिट्टी की मूर्तियां, एक नृत्य करती लड़की, एक दाढ़ी वाला आदमी। इनसे पता चलता है कि लोग कला में निपुण थे, आभूषण पहनते थे और उनका जीवन व्यवस्थित था। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी भाषा। हमें हजारों मोहरें मिली, छोटे छोटे चिन्हों के साथ, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया। क्या ये भाषा थी या कोई कोड? ये लोग सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं थे, ये व्यापारी थे। मेसोपोटामिया तक उनका व्यापार था, समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते थे, यानी ये दुनिया से जुड़े हुए थे। सबसे अजीब बात, आज की हत्या के बाद यहां कोई राजा नहीं मिला, ना कोई महल, ना कोई बड़ी मूर्ति। तो क्या ये समाज बिना राजा के चलता था? कुछ लोग मानते हैं ये एक समानता वाला समाज था, जहां सब बराबर थे। यहां मिले स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, मापने के उपकरण, यानी व्यापार में ईमानदारी थी, एक मजबूत व्यवस्था थी। वैज्ञानिकों के अनुसार हड़प्पा के लोग यही के मूल निवासी थे और आज के भारतीयों से जुड़े हुए हैं, यानी उनका हिस्सा आज भी हम में है। हमें कुछ मुहरें मिली जिनमें एक आकृति बैठी हुई है। कुछ लोग उसे शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं, लेकिन कोई पक्का प्रमाण नहीं है। और फिर सबसे बड़ा सवाल, ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर चले गए। कोई युद्ध नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, बस खाली शहर। कुछ थियरीज कहती है रेडिएशन हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। कुछ लोग कहते हैं एलियंस इन्वॉल्व थे। कुछ लोग कहते हैं महाभारत का ब्रह्मास्त्र। लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत नहीं है। सबसे मजबूत कारण है या क्लाइमेट चेंज। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग जीवित रहने के लिए शहर छोड़कर चले गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि चाहे हम कितने भी एडवांस्ड क्यों न हो जाए, अगर प्रकृति बदल जाए तो हमारी सभ्यता भी खत्म हो सकती है। शायद एक दिन हम उनकी भाषा समझ पाएंगे, शायद उनका रहस्य सुलझ जाएगा, लेकिन तब तक ये सभ्यता इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बनी रहेगी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो कमेंट में लिखिए।